हाय वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड मेरा नाम है कुशल रॉय और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट चैनल। इस चैनल में मैं म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टिप्स और बहुत सारे चीज़ के बारे में बात करता हूँ। बिगिनर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट का पूरा टॉपिक्स है वो हमने पहले वीडियो में कवर किया था, तो वीडियो को नहीं देखे तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे कैटेगरी का फंड अवेलेबल रहता है, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो गया, मिड कैप म्यूचुअल फंड हो गया, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, बहुत सारे फंड है म्यूचुअल फंड में। सभी फंड के बारे में एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जानेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसका एडवांटेजेस क्या है, उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब चीज़ के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो बिग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आप वीडियो देखेंगे तो हर एक वीडियो में डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगा आपको। सेबी के रूल्स अनुसार लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होता है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 में गिना जाता है। मतलब कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो कंपनीज टॉप 100 में है वही कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज है। और अगर आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप वही टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का एडवांटेज, मतलब कि बेनिफिट के बारे में। देखिए, तो सिंपल सा बात है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है देश की 100 सबसे बड़ी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये भी याद रखिए कि लार्ज कैप कंपनीज जो है वो एक दिन में लार्ज कंपनी नहीं बने हैं, बहुत दिनों से वो सेक्टर में काम कर रहे हैं, मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्केट का नॉलेज लेके आज वो लार्ज कंपनी बने हैं, बहुत दिन से वो मार्केट में है। जैसे कि HDFC बैंक, TCS, ICICI बैंक, रिलायंस, HDFC बैंक, ये सब बैंक हो गया, स्टेट बैंक भी है इसमें शामिल। इसका नाम कौन नहीं जानता है, ये अपने सेक्टर में राजा है। मतलब कि लार्ज कंपनीज जो होता है, जो भी सेक्टर में ये लोग काम करते हैं, जो भी जिसका सेक्टर है वो सेक्टर में वो टॉप परफॉर्मर में से है। ये सब जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, लार्ज कंपनी है, वो जो भी सेक्टर में काम करता है वो सेक्टर में वो टॉप 3 या टॉप 5 में उसका नाम आता है। तो ये सब कंपनी में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया जो बेनिफिट है, जो कि है इसका बिज़नेस ऐसा नहीं है कि आज है बहुत बिज़नेस, कल पूरा डूब जाएगा ये कंपनी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इसका जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, ये बहुत स्टेबल है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सब कंपनी डूबेगा नहीं, इसका मार्केट वैल्यू नहीं गिरेगा, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। मतलब 99% चांसेस तो है ही नहीं, आप समझ के चलिए। टॉप कंपनीज है उनका किसी का आप पोर्टफोलियो चेक कीजिए, पास्ट रिकॉर्ड चेक कीजिए, तो आपको कंटिन्यू ये देखने के लिए ही मिलेगा कि उसका बिज़नेस कंटिन्यू बढ़ता ही जाता है, कंटिन्यू उसका बिज़नेस बढ़ता जाता है। ये लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने का और एक सबसे बढ़िया बेनिफिट जो है, क्योंकि ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है ये बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो जैसे ही ये कंपनीज का बिज़नेस बढ़ता रहेगा, इनका शेयर बढ़ता रहेगा, वैसे ही आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका वैल्यू भी बढ़ता रहेगा, कंटिन्यूअसली ग्रो अप होता रहेगा ये। तो लार्ज कैप कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका पैसा वहाँ पे बहुत सेफ है। तो चलिए अब बात करते हैं लार्ज कैप फंड के डिसएडवांटेज के बारे में। तो लार्ज कैप फंड में या स्टॉक मार्केट में जो आपका एडवांटेज है, कहीं ना कहीं जाके वही आपका डिसएडवांटेज भी बन जाता है। मतलब वो सेम चीज़ आपका डिसएडवांटेज में भी आप काउंट कर सकते हैं उसको। तो क्या है, देखिए, जो स्टेबल कंपनी है, लार्ज कंपनी जो है वो बहुत ही स्टेबल कंपनी है। तो जो स्टेबल कंपनी है उसका बिज़नेस भी एक बहुत स्टेबल जगह में आ गया है। जैसे ही उसका बिज़नेस बढ़ता जाता है, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उस फंड में, उस कंपनीज़ में, वो इन्वेस्टेड अमाउंट भी धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। लेकिन ये लार्ज कंपनी जो है वो अगर अपना बिज़नेस 10 से 15% भी इंक्रीज़ करता है तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो करोड़ों में करना पड़ता है। बस उसी के लिए ही ये लार्ज कंपनीज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट का जो रिटर्न है वो जैसे अचानक बढ़ नहीं जाता है, बहुत बढ़ गया अचानक, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि अचानक घट गया, बहुत कम हो गया, अचानक कम भी नहीं होगा, अचानक बढ़ेगा भी नहीं। इसीलिए ये लार्ज कंपनी का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो एक दिन में जैसे बहुत बढ़ नहीं जाएगा, एक दिन में कम भी नहीं हो जाएगा। मिड कैप, स्मॉल कैप फंड में ये पॉसिबल है कि वो अगर 1 साल मेहनत करता है, 2 साल मेहनत करता है, बहुत मार्केटिंग करता है, बहुत रिसर्च करता है, तो उसका कंपनी का रिटर्न डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है 1 साल में। लेकिन लार्ज कैप कंपनी जो है उनका एक बहुत स्टेबल बिजनेस ऑलरेडी है, तो वहाँ से आपको रिटर्न पाने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्टेबल बिजनेस है ऑलरेडी।
देखिए, अब हम बात करेंगे किसके लिए ये लार्ज कैप फंड सही रहेगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को रखना चाहते हैं और पैसे का रिटर्न अच्छा सा चाहते हैं, उसके लिए लार्ज कैप फंड सही है। आप अगर कम से कम 7 से लेकर 10 साल के बीच में सोच रहे हैं तो आप लार्ज कैप फंड में आइए, नहीं तो सोचना ही बंद कर दीजिए। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका बिज़नेस ऐसा है कि एक दिन में डबल भी नहीं होगा, एक दिन में आपका पैसा हाफ भी नहीं हो जाएगा। इसमें रिटर्न पाने के लिए आपको टाइम लगेगा। प्रेफरेबली सजेस्ट करता हूँ तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है वो लार्ज कैप फंड में आइए। जो यंग स्टार है वो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपको तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें पैसा कंपाउंडिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यंगस्टार के पास जो है टाइम भी रहता है और यंगस्टार पैसा रख के वो 10 साल के लिए छोड़ भी सकते हैं। तो यंगस्टार के लिए ये सही सजेशन रहेगा कि यंगस्टार जो है वो लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करो। जो लोग मार्केट के बारे में कम नॉलेज है, मार्केट रिसर्च का टाइम नहीं मिलता उनको, मार्केट रिसर्च के लिए उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास काम है बहुत सारे और वो पैसा इन्वेस्ट करने में भी इंटरेस्टेड है, वो लोग जो है वो लार्ज कैप फंड के साथ जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बहुत अप डाउन इनमें आता रहता है। एक दिन में अप होता है, एक दिन में डाउन होता है, बहुत फ़र्क रहता है उसमें। मतलब मार्केट बहुत फ्लैक्चुएट करता है और यहाँ पे क्या है, एक दिन में आपका पैसे का इतना फ्लैक्चुएट नहीं हो जाएगा लार्ज कैप फंड में। तो जिन लोगों का मार्केट के बारे में कम नॉलेज है वो लोग लार्ज कैप फंड के साथ जा सकते हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 3 से 5 साल के लिए सोचें। तो आप कम से कम 3 साल इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आपको नहीं मिलेगा। उस क्राइटेरिया में आपको रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन आपने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में सोचा था वो आपको नहीं मिलेगा। कम से कम आपको 3 से 5 साल के लिए हर म्यूचुअल फंड के लिए सोचना है। और शेयर मार्केट का इतना फ्लैक्चुएशन है तो कम से कम आपको 3 साल इन्वेस्ट करने के लिए सोचना ही है। आज आपने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया और शेयर मार्केट कुछ दिन बाद जाके स्लो डाउन हो गया, तो क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो वैल्यू में भी कम हो सकता है। मतलब आपने 20,000 इन्वेस्ट किया, आज के डेट में कुछ दिन बाद जाके वो 18,000 भी हो सकता है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो गारंटीडली आपका पैसे का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग सिस्टम चलता है। आपका पैसे का गारंटीडली रिटर्न मिलेगा, कम से कम बैंक से तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। बैंक से जो रिटर्न आपका मिलता था उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे कंपाउंडिंग सिस्टम चलता है, पहला बात तो ये है। दूसरा बात ये है, ये सब कंपनीज़ का जो है, ये बड़े बड़े कंपनीज़ है, इसका फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर जो भी होता है इसका, ये बहुत एक्सपर्टाइज होता है। बहुत दिनों से काम करके ये मार्केट में बहुत एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। तो इसके साथ जाएंगे तो ये डेफिनेटली आपको बेटर फंड में आपका पैसे का इन्वेस्ट करेगा और आपके पैसे का बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।